हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू विपासास किचन। दिवाली में हम बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, लेकिन गुजिया के बिना हमारी दिवाली अधूरी है। तो आज के दिवाली स्पेशल में आज हम बनाने वाले हैं गुजिया। आप हमारा ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको कुछ इसके लिए टिप्स देने वाली हूँ, जिसकी वजह से आपकी गुजिया भी बिल्कुल मेरे जैसे ही बनेगी। तो चलिए गुजिया बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें विपासास किचन और बेल आइकन ज़रूर दबाएं हमारे नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे गैस चालू किया है। गैस की फ्लेम को हमने स्लो टू मीडियम रखा है। अब हम इसमें 4 बड़े चम्मच घी डालेंगे। गैस की फ्लेम को हमें स्लो टू मीडियम ही रखना है। तो अब हमारा घी गर्म हो चुका है। जैसे ही घी गर्म हो जाए उसके बाद हम यहाँ पे 3 टेबलस्पून चॉप्ड नट्स डालेंगे। आप अपने हिसाब से अपने पसंद के कोई भी नट्स ले सकते हैं। इसको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो तब तक सौते कर लेते हैं। घी में सौते किए हुए नट्स डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसे हमें हल्का सा सुनहरा ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। जैसे इसका कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो जाए हम इसे निकाल लेंगे। तो अब ये आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। गैस को बंद कर देंगे। गैस को फिर से चालू करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम, स्लो टू मीडियम ही रखना है। और अब हम इसमें 1 कप सूजी डालेंगे और सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पे, अब हमें फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और एकदम लो फ्लेम पे इसको हमें तब तक भूनना है जब तक इसमें से अच्छी खुशबू आना शुरू ना हो जाए और इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए। सूजी को हमें हमेशा स्लो फ्लेम पे ही रोस्ट करना है, क्योंकि अगर आप सूजी को हाई फ्लेम पे रोस्ट करेंगे तो फिर ये सूजी है वो जल्दी से कलर इसका चेंज हो जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी। और गुजिया में सूजी का कलर हमेशा वाइट ही रहता है। तो जैसे हम वो शीरा बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, वैसे ही हमें सूजी को भूनना है। और सूजी को हमें कांस्टेंट हिलाते भी रखना है, क्योंकि अगर आपने सूजी को छोड़ दिया तो फिर ये नीचे से चिपकने लगेगी। तो इसे कांस्टेंट हिलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो अब हमें सूजी को भूनते हुए लगभग 3 से 4 मिनट हो गए हैं और इसमें से हल्की हल्की खुशबू आना भी शुरू हो गया है। लेकिन अभी हम इसे 1-2 मिनट के लिए और रोस्ट करेंगे। तो इसे 1 मिनट के लिए और भून लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं हमारी सूजी को भूनते हुए और ये लगभग रोस्ट हो चुकी है। 1 मिनट के लिए और भून लेंगे और फिर गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो अब सूजी का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसी बंद करके भी हम इसे आधे मिनट के लिए और पकाएंगे। तो अब हम सूजी को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी हम फिर से गैस चालू करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे और अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून घी डालेंगे। घी को मेल्ट होने देते हैं। जैसे ही घी मेल्ट होता है हम इसमें 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट डालेंगे एंड 1 टेबलस्पून पॉपी सीड्स यानी खसखस डालेंगे। कोकोनट डालना बिल्कुल ऑप्शनल है और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और पॉपी सीड से इसका अच्छा सा टेक्सचर मिलता है। तो अब हम इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे तब तक कि जब ये कोकोनट है उसका हल्का सा कलर चेंज ना हो। हम इसे रोस्ट करके इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि अगर इसमें हल्की सी भी पानी का हिस्सा होगा तो वो चला जाएगा और हमारी जो गुजिया है वो बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप गुजिया में मावा डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पे कोकोनट को रोस्ट करने के 1/2 कप मावा भी रोस्ट करके डाल सकते हैं। मैं आज यहाँ पे मावा का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो गुजिया मावा से बनती है वो जल्दी ख़राब हो जाती है और आप उसे लंबे वक्त तक स्टोर नहीं कर पाते। तो अब हमारा कोकोनट रोस्ट हो चुका है। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे भी एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो अब हमने ये कोकोनट वाला हमारा जो मिक्सचर था उसको निकाल दिया है। अब हम इसमें 1 टीस्पून इलायची और जायफल का पाउडर डालेंगे। साथ ही में 1 टेबलस्पून किशमिश डालेंगे। किशमिश
मिक्स डालना ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए आटा गूंद लेते हैं। आटा गूंदने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, इसको हमने अच्छे से छान लिया है। अब हम इसका आटा गूंदने के इसके लिए हमें यहाँ पे मोइन डालना है। मोइन के लिए मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून घी ले रही हूँ। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ये और अच्छे बनते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से अपनी उंगलियों की मदद से मिक्स कर लेंगे। आपको इसमें सिर्फ एक रेशियो याद रखना है, 2 कप मैदा और 3 टेबलस्पून घी। जब हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं कि ऐसे हम जब प्रेस कर रहे हैं तो ये शेप होल्ड कर रहा है, तो हमारा मोइन एकदम परफेक्ट बना है। अब हमने यहाँ पे हल्का गुनगुना पानी लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। अब अगर उंगली डालें तो आप उसको उंगली डाल सकते हो, इतना गर्म पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हल्का सा सख्त आटा गूंदेंगे। तो अब हमारा आटा गूंद के तैयार है। हमने यहाँ पे टोटल 1/2 कप पानी यूज़ किया है, लेकिन यह आपके मैदे की क्वालिटी पर डिपेंड करता है कि आप कितना पानी यूज़ होगा। तो कभी कभार 2-3 टेबलस्पून पानी ऊपर नीचे हो जाता है। अब हम इसमें 1 टीस्पून घी डालेंगे और आटे को एक बार अच्छे से 1-2 मिनट के लिए मसल लेंगे। तो हमारा आटा इतना परफेक्ट बना है कि बाउल में बिल्कुल नहीं चिपका है। जो क्वांटिटी हमने ली थी आटे के साथ पानी की और घी की, वो एकदम परफेक्ट थी, इसलिए हमारा आटा बिल्कुल अच्छे से बंधा है। तो अब हमारा आटा हमने गूंद लिया है। अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो अब हमारा ये सूजी का जो मिश्रण हमने बनाया था वो ठंडा हो चुका है। तब हम इसमें 1/2 कप शुगर डालेंगे। कभी भी शुगर आपको गर्म चीज़ में नहीं डालनी है, क्योंकि अगर आपने शुगर को गर्म चीज़ में डाला, शुगर पानी सेपरेट करना शुरू कर देती है, तो इससे आपका जो मिश्रण है वो बिगड़ जाएगा। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। शुगर को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप पीसी हुई चीनी डाली है। कभी भी इसमें हम साबुत चीनी नहीं डालेंगे, इसमें हमें पीस के ही चीनी डालनी है। तो मैंने यहाँ पे घर पे ही 1/2 कप चीनी लेके इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और वही चीनी यूज़ की है। अगर आप थोड़ा सा हेल्दी खाना चाहते हैं तो इसमें आप जैगरी शुगर भी डाल सकते हैं। तो अब हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो अब आटे को रेस्ट देते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो हम इसे 1 मिनट के लिए और मसल लेंगे और अब हम इसमें से छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे। तो आपको जितने साइज़ की गुजिया चाहिए आप उस हिसाब से लोइयाँ बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इतने साइज़ की सारी लोइयाँ बना रही हूँ। तो ऐसे ही हम सारी लोई बना के तैयार कर लेते। तो अब हमारी सारी लोई बन के तैयार है। इसे हम साइड में कर देते हैं और चकना बेलन ले लेते हैं। अब हम एक लोई लेंगे और इसको बेलना शुरू करते हैं। हमें इसके ऊपर कोई भी आटा वगैरह कुछ भी नहीं लेना है, हमको इसको ऐसे ही बेलना है। अगर आपका आटा अच्छे से गूंद लिया होगा तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम यहाँ पे छोटे छोटे गुजिया बना रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप गेस्ट के लिए अगर आपके घर पे गेस्ट आते हैं और अगर आपकी गुजिया बड़ी है तो फिर वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि गेस्ट लोग आधी खाते हैं आधी छोड़ देते हैं। तो उसके लिए हम छोटी छोटी ही गुजिया बनाएंगे। तो ये हमने बेल लिया है और हमने इसको ऐसे रोटी जैसा पतला बेला है। अब क्या करेंगे, गुजिया हमें सारी सेम साइज़ की चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक ऐसे ढक्कन लिया है। आप कुकी कटर भी ले सकते हैं, कटोरी भी ले सकते हैं। तो इसको ऐसे रखेंगे और कट कर लेते हैं और जो एक्सेस है वो निकाल लेते हैं। तो ये हमारी एकदम राउंड शेप की गुजिया तैयार हो गई और ये इससे सारी गुजिया एक जैसी बनेगी। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग को बीच में ही रखना है। स्टफिंग है वो किनारी पे नहीं आना चाहिए।
अब पानी वाला हाथ करके सारी इसकी जो एजिस है उस पर पानी लगा देंगे, और अगर कोई भी आपका स्टफिंग है तो उसको दूर कर लेंगे। फिर हम ये 2 एजिस को पकड़ेंगे और इसको ऐसे चिपकाएंगे। अब ऐसे और इसको ऐसे प्रेस करते हुए सील कर देंगे। तो ये हो गया बिना मोल्ड के। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड में कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मोल्ड नहीं है तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम आज 2 तरीके मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो ये पहला है, तो इसको क्या करना है, ऐसे प्रेस करना है, फिर ऐसे दबाना है, प्रेस करना है, दबाना है, फिर ऐसे प्रेस करिए, दबाइए। आपको 1-2 बार प्रॉब्लम होगी, फिर आप अच्छे से कर पाएंगे। बस ऐसे प्रेस करना है, दबाना है, प्रेस करना है, दबाना है। सी, इट्स वेरी इजी। और जो एक्सेस है उसको पीछे ऐसे लगा देंगे। तो ऐसे ही हम, तो ये हमारी एक रीत हो गई गुजिया बनाने की। अब हम दूसरी देख लेते हैं। तो ये हमने दूसरी गुजिया भी बना ली है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप फोर्क की मदद से ऐसे प्रेस करते जाइए, तो इससे आपके गुजिया के ऊपर डिज़ाइन बन जाएगी। ये देखिए, तो ये सील भी हो गया और डिज़ाइन भी बन गई। तो आपको जो तरीका कन्वीनियंट है उस तरीके से आप गुजिया बना सकते हो। तो गुजिया को हमें ऐसे प्लेट में रखना है और फिर उसको कपड़े से ढक के रखना है ताकि वो सूख ना जाए। अगर वो सूख जाएगी तो तेल में जब हम उसे फ्राई करेंगे उसी वक्त वो फट जाएगी। तो हम ऐसे ही बाकी की गुजिया बना लेते हैं। हम यहाँ पे गुजिया को तेल में बना रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहे तो आप इसे घी में भी बना सकते हैं। तो हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे हमें ओवर क्राउडेड बिल्कुल नहीं करना है, जितनी गुजिया इसमें आती है उतनी ही डालनी है। और इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा गुलाबी रंग इसके ऊपर आए तब तक इसे फ्राई करना है। दोनों तरफ से अच्छे सा गुलाबी होने तक फ्राई कर लेते हैं। इसे पलट देते हैं। अब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, हल्का सा गुलाबी होना। तो अभी हम इसे और फ्राई करेंगे। इसके ऊपर हल्के हल्के गुलाबी रंग के स्पॉट्स दिखने ना लगे तब तक। गुजिया को आप अलग अलग शेप्स में बना सकते हैं। आप इसे समोसे के शेप में भी बना सकते हैं, आप इसे राउंड शेप में भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से शेप में बनानी है। नॉर्मली गुजिया का शेप यही होता है। तो अभी ये गुलाबी हो गई है हल्की सी, तब हम इसे आधे मिनट के लिए और पकाएंगे और फिर इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लेट के ऊपर एक किचन टॉवल ले लिया है, उसके ऊपर हम गुजिया निकाल लेते हैं। ऐसे ही हम बाकी की गुजिया फ्राई कर लेते हैं। तब हमारी गुजिया बनके तैयार है। इस दिवाली आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो हमारी गुजिया बनके रेडी हो गई है। आपने देखा होगा हमारी गुजिया कितनी परफेक्ट निकली थी। तो आपको यही बात ध्यान रखनी है कि आप जब गुजिया का मिक्सचर जो स्टफिंग है बनाएं, उसके अंदर मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर उसके अंदर मॉइस्चर रह गया तो फिर आपकी गुजिया बिगड़ जाएगी जल्दी। आप उसे लंबे वक्त तक स्टोर नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि गुजिया का आटा सेमी सख्त होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अगर गुजिया का आटा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया तो वो अच्छे नहीं बनेंगे। और जो मोइन डालते हैं गुजिया के आटे में वो भी परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका जो मोइन है वो कम हुआ तो वो खस्ता नहीं बनेंगे, और अगर ज़्यादा हो गया तो क्रिस्पी हो जाएंगे। तो हमें कैसे चाहिए? क्रिस्पी पर साथ ही में नरम। तो मोइन आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर आप गुजिया में मावा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप उसे फ्रिज में स्टोर करें, क्योंकि मावा वाली मिठाई जल्दी से बिगड़ जाती है। तो बस आप इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखिए और अपने घर पे भी गुजिया ज़रूर बनाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।